हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए सिंह और आज फिर हम अपनी EMRS की तैयारी करेंगे, यानी कि EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और आज आपकी जो है सेकंड पार्ट की थर्ड यूनिट यानी सेकंड यूनिट शुरू होनी है, यानी कि आज आपके बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन यूज़ होना है, यानी कि बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। और इसमें क्या टॉपिक है? आज का जो टॉपिक है सबसे बहुत ही छोटा टॉपिक है, यानी कि जिसको हम कैटलॉग एक तरह से लाइब्रेरी की जान कहते हैं। और लाइब्रेरी में हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए भी अनदेखा करते हैं। वही कैटलॉग जो एक कोने में पड़े रहते हैं, उसका आप आज उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कैटलॉग पर्पसेस। अब कैटलॉग पर्पसिंग की बात आती है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कैटलॉगिंग होता क्या है। यानी कैटलॉगिंग एक तरह की आइडेंटिफिकेशन है, रिकॉर्ड है, जो इन्फॉर्मेशन है वो होता है कैटलॉगिंग। यानी कि कैटलॉगिंग इज़ अ प्रिपरेशन, यानी प्रिपरेशन ऑफ, या फिर कैटलॉगिंग इज़ अ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड रखने की एक इंफॉर्मेशन है। कैटलॉगिंग क्या है? इंफॉर्मेशन रखने की एक पूरी लाइब्रेरी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की चीज़ है। और कैटलॉगिंग क्या है? कैटलॉगिंग आपका एक तरह से मैपिंग की तरह काम करते हैं। जो हम मैपिंग पढ़ रहे थे पहले, उसी का ये मान के चलिए। अब अगर मान लीजिए अगर आपको किसी भी लाइब्रेरी में जाना है और कोई भी किताब अगर आपको लाइब्रेरी में नहीं मिल रही, तो आप देखा होगा कि एक जगह जाकर हम कैटलॉग यानी कैटलॉग कार्ड को या फिर कैटलॉगिंग को देखते हैं, और कैटलॉगिंग को देख कर ही हम बहुत सारी चीज़ें पता लगाते हैं। तो वही सब चीज़ें यहाँ से आ जाती है, यानी कि कैटलॉगिंग जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आ जाती है। अब कैटलॉगिंग के बारे में 2-3 बातें लिख लीजिए। कैटलॉगिंग क्या है? तो कैटलॉगिंग पर्पज़, यानी कि पर्पज़ ऑफ कैटलॉगिंग, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग या फिर कैटलॉगिंग। तो आपका सबसे पहला आता है, एक मिनट, तो सबसे पहले आता है टू सर्व एज ए गाइड टू the catalogs of materials acquired for the library, यानी कि लाइब्रेरी के लिए। फिर आता है it also service used as a retrieval tools। ठीक है, अब ये आ गया, यानी कि अब फिर दोबारा इसको लेके चले। अगर पर्पसिंग ऑफ कैटलॉगिंग रूल की बात कर लें तो पर्पसिंग ऑफ, यानी कि आप ये लेके चलिए एक मिनट, आज पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है इसमें। तो क्या है पर्पस? PURP, पर्पस ऑफ कैटलॉगिंग रूल्स। ठीक है, तो इसमें आएगा क्या? सबसे पहला आएगा टू प्रोवाइड constantly with in a single library। दूसरा क्या आएगा? आज ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, यानी कि आपको मैं गुमराह करके लेके चलूँ कि बहुत बड़ा टॉपिक है, फलाना टॉपिक है, वो मेरी आदत नहीं है। मैंने आपको शुरुआत से जब से पढ़ाया तब से आपको मैंने कहा है कि छोटा टॉपिक है या फिर बड़ा टॉपिक है, तो मैं आपको बड़ा टॉपिक बता के चलता हूँ। तो यानी कि आपको गुमराह करने का कोई शौक़ नहीं है मेरा। बिटवीन लाइब्रेरीज। ठीक है, फिर आता है टू रिडिक्ट टाइम इन्वॉल्व्ड इन कैटलॉगिंग। ठीक है, आगे आता है टू प्रोवाइड easy of use
for library user using more than one library। फिर आता है to ensure that the purpose of the cataloging are achieved। ठीक है, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, यानी कि लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, पर्पस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, ये सारे आपको पता होने चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिविटी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग लेके चले, वो इतना हमारा इसके टॉपिक में नहीं है। जो पर्पस की बात होती है, यानी पर्पस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, वो आपको पता होना चाहिए। यानी कि लाइब्रेरी कलेक्शन हाउस इज़ यानी एक तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ किताब, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ किताब में आपको मिक्स करके बता रहा हूँ कि भाई सीधे सीधे डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल किताब, उसको एक पर्पजिंग, यानी कि एक तरह से आपको मटेरियल प्रोवाइड और करेक्ट मटेरियल प्रोवाइड और लेस टाइम में मटेरियल प्रोवाइड कराने का एक जरिया क्या है, जो है कैटलॉगिंग है। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।